शाह की शान बुलंद हो। क्या तुमने पौरव मुल्क की तरफ से किसी भी तरह की घुसपैठ को देखा? क्या झेलम के पास कोई आया था? नहीं शाह, हम सब चौकन्ने हैं। अलेक्जेंडर के पड़ाव में जाने से पहले मैसेडोनियन सैनिक के वस्त्र पहनना मत भूलना। फारस तक अपना संदेश पहुंचाने का केवल यही एकमात्र मार्ग है हमारे पास। एक बात और गोपालक, वो अलेक्जेंडर बहुत ही चतुर और धूर्त है। कभी उसका सामना करना पड़ जाए तो सावधान रहना। क्या तुम्हें मुकम्मल यकीन है कि वहां से कोई नहीं आया? हाँ शाह, पूरा यकीन है। ठीक है, मैं चाहता हूं कि इस परचम से 100 गज की दूरी पर तुम पहरा दो। बाकी तुम लोग जा सकते हो। रुको! तो तुम हो वो सिपाही जो पोरस का पैगाम फारस तक लेकर जा रहे हो। भेस तो खूब बनाया तुमने, मगर एक गलती कर दी। मैसेडोनिया का हर सिपाही अपने मुल्क के परचम की इतनी इज्जत करता है कि वो उसकी परछाई तक पर भी अपने कदम नहीं रख सकता। नहीं फेस्टियन, बहुत खूब। तो अब एक अदना सा सिपाही शाह सिकंदर से लड़ेगा। चलो तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं। आओ, आगे बढ़ो। फारस के बाशिंदों, मैं तुम्हारी शहजादी बारसीन हूं। पौरव मुल्क के शाह पोरस ने हमें अलेक्जेंडर की कैद से आज़ाद करवा दिया। हम सब महफूज हैं और आने वाले पूरे चांद की रात को हिंदू कुश के दर्रे से होते हुए फारस की ओर कूच करेंगे।
शाह डराइस ने बरसों फारस की खिदमत की है। अब वक्त आ गया है कि फारस की आवाम अपनी आज़ादी के लिए शाह डराइस के कुनबे का साथ दे। अगर आपका साथ मिला तो अलेक्जेंडर फारस और पौरव मुल्क के बीच की चक्की में पिस जाए। इस खत के साथ मेरे सही और शाही निशान, आपकी शहजादी पारसी। इस पैगाम को संभाल कर रखो हेफेस्टियन। वक्त आने पर हम इसका वही जवाब देंगे जो पोरस सुनना चाहता है। पौरव राष्ट्र का संदेशवाहक पास। ये कैसे संभव है? उसके साथ तो कोई संदेश नहीं। कहां गया वो संदेश? माँ की कोई खबर आई है फेस्टियन? तुम्हारे हिसाब से माँ कल पहुंच रही है। उनके आते ही मुझे खबर दो। जानते हो हेफेस्टियन, ये मुल्क कभी मजबूत क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहां के लोग खुद अपनी दौलत की कदर नहीं करते। कहां चला गया? इससे पहले कि वो पत्र किसी और के हाथ में लगे, मुझे उसे ढूंढना ही होगा।
क्या हुआ पुत्र? आधी रात को तुम यहाँ? सब कुछ ठीक तो है ना? क्यों आज अचानक से मेरी इतनी चिंता क्यों? समझने का प्रयास करो अभी। क्या समझूं? यही कि मैं ऐसा दुर्बल युवराज हूं जिसे अपने ही राज्य के बंदीगृह में जाना पड़ सकता है, उसी राज्य के बंदीगृह में जिसका शासक मेरा अपना पिता है। सबसे बड़े दुख की बात तो ये है कि ये आदेश एक राजा नहीं बल्कि बाहर का एक शासक देता है। वो तक्षशिला के युवराज को आदेश देता है जिसका युवराज पालन करे, और युवराज का पिता कठपुतली सा मौन खड़ा रहता है। उसके मुख से एक बार नहीं निकला कि मैंने कोई अपराध नहीं किया, कि अलेक्जेंडर को मुझे बंदी बनाने का कोई अधिकार नहीं। मेरे प्रत्येक कर्म के पीछे कोई ना कोई विशेष कारण होता है। कारण नहीं, विवशता। मुझे लगा आपने अलेक्जेंडर के साथ संधि की है, पर आप तो दास बन बैठे थे अलेक्जेंडर के, उसके हाथों की एक कठपुतली। देखो अंबे कुमार, तुम्हें बंदी बनता देखकर क्रोध और दुख की ज्वाला मेरे मन में भी धधक रही थी, पर मैं मौन रहा। मेरे मौन को अपने लिए मेरे प्रेम का तौल मत समझो। मैं तुम्हें केवल यह बताना चाहता हूं कि अब हम अधिक समय तक अलेक्जेंडर के साथ नहीं रहेंगे। यह ख्वाहिश मुमकिन होना थोड़ा सा मुश्किल है तक्षशिला के शहजादे। मैं उनमें से नहीं जिसे भेजा जा सकता है, मैं वो जो आता है और छा जाता है।